साल 1975, तारीख 25 जून। ये वो तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र में एक गहरी दरार पड़ने लगी थी। उस रात जब देश नींद में डूबा हुआ था, तब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। एक झटके में सत्ता का रंग बदल गया, नागरिक अधिकार खत्म हो गए और मीडिया को पूरी तरह सत्ता के कब्जे में ले लिया गया। लेकिन ये सब हुआ क्यों, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं निपुण भार्गव लेकर आया हूं आपके लिए 1975 में लगी इमरजेंसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। दरअसल ये कहानी कुछ सप्ताह पहले ही शुरू हो चुकी थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। अदालत ने फैसला यह कहकर लिया कि चुनाव में सरकारी साधनों का गलत उपयोग हुआ है। यह इंदिरा गांधी के लिए सीधी चुनौती थी। वहीं जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता सड़कों पर उतर चुके थे और रैलियां निकाली जा रही थी। सत्ता डगमगाने लगी थी और इंदिरा गांधी के सामने विकल्प था इस्तीफा या सत्ता में बने रहने का सहारा ढूंढना। होना क्या था, इंदिरा गांधी जैसी नेता इस्तीफा देने से तो रही, उन्होंने 25 जून 1975 की रात सहारा लेने का चुनाव किया और यह सहारा उन्होंने लिया इमरजेंसी के रूप में। आपातकाल घोषित हुआ और देश में सत्ता का काला साया फैल गया। दूसरी सुबह से ही एक अलग हिंदुस्तान सामने था। अखबारों में काले पन्ने छपने लगे और रेडियो में केवल सरकारी फरमान गूंजने लगे। जो नेता सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, सभी जेल में डाल दिए गए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें ज़रा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। आपातकाल के दौरान सत्ता का सबसे ताकतवर हथियार था मीसा, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। यह कानून मूल तौर पर देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, मगर आपातकाल में यह सत्ता के विरोधियों और लोकतंत्र की आवाज दबाने का औजार बन गया। विपक्ष के नेताओं, छात्रों, लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाला गया, कई महीनों तक, कभी कभी तो साल भर से भी ज्यादा तक। यहां बता दें कि लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को बिना मुकदमे के ही सलाखों में ठूस दिया गया था। मीसा का दुरुपयोग इतना बढ़ गया कि यह व्यक्तिगत बदले और सत्ता में बने रहने का साधन सा बन गया था। जो नागरिक लोकतंत्र की राह मांग रहे थे, वे सलाखों के पीछे कर दिए गए। ये वो दौर था जब कानून और संविधान सत्ता के आगे मौन हो गए थे और लोकतंत्र अपनी ही जमीन में दम तोड़ने लगा था। इसी कानून के दुरुपयोग के कारण और अपना विरोध जताने के लिए प्रसिद्ध नेता लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था। मीडिया पूरी तरह सेंसर्ड थी। अखबारों में केवल सरकारी बयान या सत्ता समर्थक लेख ही छप सकते थे। जो अखबार विरोध दिखाने की हिम्मत करते, वे या तो सील कर दिए जाते या उनमें काले पन्ने छोड़ने पड़ते थे, जैसे यह बताने के लिए कि आवाज दबा दी गई है मगर मिटाई नहीं जा सकती। इसी दौरान एक पत्रकार का किस्सा बहुत मशहूर हुआ। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आपातकाल के दिनों में एक दिन पहला पन्ना पूरी तरह काला कर दिया गया था। यह सत्ता और सेंसरशिप के खिलाफ मौन विरोध का सबसे ताकतवर संकेत था, जो बताने का दम भर रहा था कि अगर आप आवाज दबाएंगे तो वह काले पन्नों से भी चिल्लाएगी। 21 मार्च 1977
ये वो दिन था जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव हुए। जब मतपेटियां खुली तो सत्ता के सिंहासन में बैठने वालों को यह अंदाजा हो गया कि लोकतंत्र कभी पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी और कांग्रेस चुनाव में बुरी तरह हारे, सत्ता जनता पार्टी के हाथ में आई। यह जीत लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की जीत थी। दोस्तों, 25 जून हमें यह सिखाने वाला दिन है कि सत्ता और विरोध का मेल ही लोकतंत्र का मूल आधार है। यह हमें ये बताता है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति को कभी यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह ताकत और सत्ता से नागरिकों की आवाज दबा लेगा। आपातकाल हमें यह सबक देता है कि लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए नागरिकों का सतर्क रहना जरूरी है। ये काला अध्याय हमें यह सिखाने के लिए है कि लोकतंत्र में ताकत सत्ता में नहीं बल्कि उस साधारण नागरिक में है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का दम रखता है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।